स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 2 3 यानी 1 2 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा नेचुरल नंबर। 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, वो होगा नेचुरल नंबर। अभी ये यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 है। ठीक है, 1 के इस साइड में एक ज़ीरो ऐड कर दूँ। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के मतलब ये 1 के इस साइड में ज़ीरो ऐड कर दूँ। ठीक है, तब ये जो है ये होल नंबर हो जाता है। होल नंबर, इसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अब ये जीरो के इस साइड में निगेटिव नंबर्स ऐड करूं। ठीक है, जैसे ये था 0 1 2 3 अप टू जीरो के इस साइड में निगेटिव नंबर्स ऐड करूं, -1 -2 -3 अप टू। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, होल नंबर यानी ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसमें एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, वो होगा होल नंबर। ठीक है, और ये होल नंबर के साथ ये निगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएंगे, -1 -2 -3, तो इसे क्या बोलेंगे, हम इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर, तो जो ये जो रैशनल नंबर है, ठीक है, वो हमारा p/q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल कुछ भी हम ले सकते हैं, 2/3 5/7। ठीक है, p/q के फॉर्म में आना चाहिए। 4, तो ये 4 रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, अब ये p/q का फॉर्म है। ठीक है, और ये सिर्फ 4 ऊपर है। ठीक है, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया p/q के फॉर्म में, तो 4 भी जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। 0 है, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो 0/1 रैशनल नंबर होगा, लेकिन 1/0 यानी कि कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर होने के लिए ये जो नीचे जो ये q है, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो वो आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, जो अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर है वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, वो p/q के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर अब हम देखते हैं इस रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर आता है, एंड दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर आता है। तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट, अगर दो रैशनल नंबर है, जैसे ये एक a/b है और प्लस c/d है। ठीक है, तो इन दोनों के को जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में नीचे 3 एंड 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7/3 ये भी p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। उसी तरीके से दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे a/b माइनस c/d, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो भी रैशनल नंबर होगा। उसी तरीके से दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a/b मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू e/f अगर आया तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 और 3 × 4 हो जाएगा 12, तो 2/12 ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो इसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। सिर्फ इसमें कंडीशन ये होगा कि सी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और डी है वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी और डी ये दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल हुआ तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, ठीक है, तब वो रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक कंडीशन होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड है वो हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट इसमें ये कंडीशन है कि जो दो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये दो रैशनल नंबर, एक a बाई बी के फॉर्म में, एक c बाई डी के फॉर्म में, ठीक है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं, ठीक है, और इन दोनों रैशनल नंबर को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, जैसे a बाई बी पहले था और c बाई डी बाद में था। अभी क्या करता हूँ, c बाई डी को पहले लिखता हूँ और a बाई बी को बाद में लिखता हूँ, फिर ऐड करूँगा तो ये दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आ जाएगा। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये दो रैशनल नंबर है, इसको मैं ऐड करूँगा, जो आंसर आएगा, फिर बाद में इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, दोनों रैशनल नंबर को, c बाई डी को पहले लिखूंगा, a बाई बी को बाद में लिखूंगा। अब ये दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम रहेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 प्लस 5/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/3। फिर यहाँ पे 2/3 पहले लिखे थे, 5/3 बाद में लिखे थे। अब यहाँ पे एक काम करो, 5/3 को पहले लिखो और 2/3 को बाद में लिखो और दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 7/3। दोनों में आंसर सेम आया, ठीक है। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में a बाई बी माइनस सी बाई डी नॉट इक्वल टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी होता है, ठीक है। जैसे कि अब 5/7 माइनस 2/7 में करूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3/7। अब इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं, पहले 2/7 लिखूं, फिर बाद में 5/7 लिखूं और माइनस करूं, ठीक है। तो 2 माइनस 5 कितना हो जाता है, -3। तो ये प्लस 3/7 आया और यहाँ पे -3/7 आया, तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो इसमें भी a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई टी इज इक्वल टू सी बाई डी मल्टीप्लाई ए बाई बी होता है, ठीक है। किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और वो दोनों रैशनल नंबर को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब देखते हैं डिवीजन के केस में, a बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी बाई डी डिवाइडेड बाय ए बाई बी, ठीक है। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/6 डिवाइडेड बाय 4/1 ले लेते हैं। तो ये 5/6 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ये डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 1 हो जाएगा 5 और 6 × 4 हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं, 4/1 को पहले लेते हैं और 5/6 को बाद में लेते हैं। तो 4/1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6/5, 6 4 जा 24 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये 5/24 आंसर आया, यहाँ पे 24/5 आंसर आया, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए डिवाइड में जो है ये इक्वल नहीं होंगे। अब थर्ड है वो हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन के लिए
ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। पहले ये दोनों का अगर हम पेयर बना दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करें, ठीक है, और फिर बाद में इन दोनों का पेयर बना दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, फिर बाद में इसको इसके साथ ऐड करें, तो दोनों का आंसर जो है वो हमारा सेम आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। यानी ये दो रैशनल नंबर को ऐड करो, फिर इसको इसके साथ ऐड करो, ठीक है, तब जो आंसर आएगा, ठीक है, और फिर बाद में ये दो रैशनल नंबर को ऐड करो और इसको इसके साथ ऐड करो, तब जो आंसर आएगा तो वो दोनों आंसर सेम होंगे, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का पेयर करो एक बार, इसके साथ ऐड करो, फिर इसमें लास्ट दो को का पेयर करो और फिर इसके साथ ऐड करो, तो उसका आंसर सेम आ जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी होगा, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। पहले ये दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर बाद में उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब जो आंसर आएगा, और ये दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो और उसका इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तब जो आंसर आएगा, तो वो दोनों आंसर तुम्हारे सेम होंगे। लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है, ये डिवीजन में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर बना लो, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन निकालो, माइनस ई बाई एफ करो, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, और फिर बाद में लास्ट दो का पेयर बना लो और इसका सब्ट्रैक्शन करो और इसमें से माइनस करो, तो जो आंसर आएगा, तो वो दोनों आंसर डिफरेंट होंगे, ठीक है। चाहे तो ये तीनों रैशनल नंबर पे कोई भी तुम एग्जांपल लेके आंसर चेक कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। उसी तरीके से डिवीजन में भी ये पॉसिबल नहीं होगा। ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी डिवाइडेड बाय ई बाई एफ नॉट इक्वल टू ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी डिवाइडेड बाय ई बाई एफ, ठीक है। डिवीजन में भी ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फोर्थ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, तो a को एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी हो जाएगा ए बी, ठीक है, और ये प्लस का साइन प्लस, और a को एक बार c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो रैशनल नंबर में भी ये ऐसा ही होगा। कोई रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, a बाई बी सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, ठीक है, प्लस, और इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो a बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट में दो रैशनल नंबर का एडिशन दिया है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लिकेशन में एक रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अब कोई भी रैशनल नंबर दिया हो, ठीक है,
कोई भी रैशनल नंबर, जैसे कि ये हो 4/6, अगर हमें बोले कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो एकदम सिंपल है। ये जो रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, तो इसके पीछे माइनस लगा दो, ठीक है, ये 4/6 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -4/6, ठीक है। अगर कोई माइनस में नंबर दिया है -2/7 और इसका बोले एडिटिव इन्वर्स निकालो, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये रैशनल नंबर का के पीछे माइनस का साइन लगाओ, तो ये रैशनल नंबर कौन सा है, -2/7, ठीक है, तो -2/7 के पीछे माइनस का साइन लगाए, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2/7। तो एडिटिव इन्वर्स वही है कि कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके पीछे माइनस का साइन लगाना है। तो ये रैशनल नंबर के पीछे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो ये आ गया -4/6। ये रैशनल नंबर के पीछे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, तो माइनस ऑफ -2/7, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2/7। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है कि ये जो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर प्लस ये रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स इस रैशनल नंबर का क्या है, -4/6, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4/6, और प्लस और माइनस हो जाएगा 4/6, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी रैशनल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होगा उसको उसके साथ ऐड करने पे अगर 0 आता है, ठीक है, तो उस रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि उस रैशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स के साथ उसको ऐड करने पे 0 आ जाए तो उस रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होता है, अब जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं 5/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में उसको नीचे लिख दो, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर, जैसे कि ये था 5/3 रैशनल नंबर, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3/5, ठीक है, तो वो आंसर अगर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो वो होगा उस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना हो गया 1, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि उस रैशनल नंबर के उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करने पे 0 आएगा, तो ये 0 हो गई उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो वो हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ़ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।